बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम ने मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित किया है। नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत पर अभी सस्पेंस बरकरार है। बता दें, प्रबंधन ने कोदो से मौत का अनुमान लगाया है, लेकिन सलखनिया के किसानों का कुछ और ही कहना है। किसानों की माने तो कोदो से किसी की मौत नहीं हो सकती है। इन मौतों की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। किसानों ने बांधवगढ़ प्रबंधकों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रबंधक तानाशाह हो गया है। बिना सूचना के लगभग 8 एकड़ की फसल को नष्ट कर दिया और सिंचाई के लिए बनाए गए बोर को भी नष्ट करा दिया। इस घटना से प्रबंधक की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों ने जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हाथियों की मौत की जांच उनके उस स्थल से होना चाहिए जहां से उस दिन हाथी चले थे। देखिए स्वदेश की इस विशेष कवरेज में आखिर सलखनिया के किसानों ने क्या कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं सलखनिया ग्राम में और मैं आपको बता दूं, सलखनिया ग्राम वही ग्राम है जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटा हुआ है और आज लगभग 7 से 8 दिनों में यह विश्व प्रसिद्ध हो चुका है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के साथ में। एक बड़ी घटना सलखनिया ग्राम से सटे नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और मैं इस वक्त उस खेत पर मौजूद हूँ जिस वक्त जहाँ पर प्रबंधन द्वारा कोदो की फसल को बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर के माध्यम से नष्ट करा दिया गया है। चूँकि लगातार प्रबंधन का ये दावा है कि कोदो की फसल खाने के बाद में इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है। ये दावा कहाँ तक सही है, हालांकि ये जांच का विषय है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पर मैं इस खेत पर आके मेरे साथ में कुछ यहाँ पर किसान हैं, मैं उनसे समझूंगा कि ये कोदो की फसल के लिए जो प्रबंधन बार बार कह रहा है कि कोदो की फसल से यह बड़ा नुकसान हुआ, 10 हाथियों की मौत हुई, ये कहाँ तक सही हो सकता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मान सिंह है। आप ये कोदो की फसल से प्रबंधन कह रहा है हाथियों की मौत हुई, आपको क्या लगता है? नहीं सर, ऐसा तो असंभव सर, ऐसे तो नहीं मर सकते क्योंकि हमारे मवेशी भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ सर। कितने वर्षों से आप ये कोदो की फसल लगा रहे हैं? ये तो पूर्वजों से चला आ रहा सर। तो ये जो प्रबंधन द्वारा खेती नष्ट कराई गई है ट्रैक्टर से, ये इसकी सूचना क्या आप लोगों को दी गई है? नहीं हुआ सर, कोई भी सूचना नहीं, ना किसी को बताया गया। किसान घर में है और यहाँ जुताई हो रही है। कितने का नुकसान लगभग यहाँ पर हुआ है आप लोगों को? जो सर ये तो अनुमान की बात है, कम से कम 3 से 4 लाख के आसपास की नुकसान हो गया है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोदो की फसल में क्या कितने प्रकार की दवाइयाँ डाली जाती हैं और रासायनिक उर्वरक हों या कीटनाशक दवा आप लोग डालते होंगे, कितनी प्रकार की दवाएं आप इसमें डालते हैं कोदो में, या इसमें डाली जाती है? किस तरीके की फसल है ये? नहीं सर, ये तो ऐसी फसल है, कुदरती है, जिसमें खाली जुताई की जाती है और बीज डाल दिया जाता है और ये पानी बरसात का समय का जो भी पड़ा उसी में वो पक के तैयार हो जाता है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है सर। तो यहाँ पर प्रबंधन द्वारा ट्रैक्टर से ये खेत जुता दिए गए हैं जी, कितने एकड़ को ये जुता दिया गया है? ये लगभग 7-8 एकड़ से ऊपर ही होगा सर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कोदो से हाथियों की मौत संभव है? नहीं है संभव सर। ये हम खुद नहीं जानते कि कब से ये खेती चलाया आता है सर। ये आजा पुरखों की खेती है और इससे आज तक नुकसान हमने देखा नहीं। जितना भी देखा तो इससे मतलब खा के अपना शरीर हेल्थ भी बनाए हैं, लेकिन इससे नुकसान कहीं भी नहीं देखे हैं हम। तो अभी आप ये बताइए कि और भी जंगली जानवर यहाँ आते होंगे और आपके मवेशी भी अभी हम देख रहे हैं कि इस खेत पर हैं, तो ये जब आपकी घास खड़ी थी या हरी होती है घास आपकी, उस टाइम पे भी मवेशी खाते होंगे, तो क्या गांव में इस तरीके की कोई दुर्घटना या जंगली जानवर जो आते हैं उनको कभी आपने ऐसा देखा कि उनकी मौत हुई हो? कभी नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अभी आप तत्काल में भी देख रहे हैं। और यहाँ माने पक्षी से लेके एक चिड़िया से लेके बड़े बड़े जानवर तक, माने पूरे जीव जंतु खाते हैं इसको। चिड़िया हो गई जैसे सबसे छोटी जीव, और हाथी तक इसको खा गए। तो ऐसे संभव कैसे हो सकता है सर कि हाथी मर जाएंगे? मैं कहता हूँ उसी तरह तो ये भी हैं, ये भी खाते हैं, इनको भी मर जाना चाहिए। जंगली जानवर में मैं ये जानना चाहूँगा, हिरण वगैरह भी आते होंगे, वो भी खाते होंगे इस फसल को?
कितना नुकसान आपका होता है? कौन कौन से जानवर आते हैं यहाँ खाने के लिए इस फसल को? यहाँ जंगली जानवर सभी आते हैं सर। कोई ऐसा जंगल का जानवर नहीं है जो यहाँ खेत में न आए और वो इस फसल को न खा जाए। सभी फसल खा जाते हैं, सभी जानवर। लेकिन ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि ये इस फसल को खा के और मर गए। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रबंधन द्वारा ट्रैक्टर से इस फसल को नष्ट कराया गया, जगह जगह ढेर लगाकर इस फसल को जला दिया गया। खेत में चारों तरफ आपको ढेर दिखेंगे और ये जली हुई फसल दिख रही है। वर्तमान में मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि वो वही खेत है जिस पर अभी मवेशी उस फसल को खा रहे हैं, जो प्रबंधन द्वारा चौपट करा दी गई, जो भी नीचे पड़ी हुई है। उस फसल को मवेशी बड़े मज़े से खा रहे हैं। और आपका कहना ये है कि आज तक वर्षों से चली आ रही इस खेती में आज तक किसी भी प्रकार की इस तरीके से दुर्घटना नहीं हुई। तो ये प्रबंधन के बार बार ये दावे, कहीं न कहीं क्या प्रबंधन स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है इस तरीके के दावों के बाद? हालांकि ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी रिपोर्ट आने के बाद। मेरे साथ में एक ऐसे चरवाहे हैं जो कई वर्षों से जानवरों को लेकर जंगल में जा रहे हैं, इन खेतों में आ रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो कैसे देखते हैं कोदो की फसल खाने से क्या किसी जानवर को इस तरीके का नुकसान हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। कितने सालों से आप जानवर ले जा रहे मैं हैं? आज जानवर कम से कम 6 साल हो गए चराते, और ऐसे क्वादो कुटकी ऐसे चराते में चला आ रहा हूँ सर। ऐसा समय नहीं आया है जो अभी बीत गया है। और अभी भी चल रहे हैं मेरी मवेशी यहीं क्वादो में, जोता दिया गया है, कहीं कहीं रह भी गया है, उसको चल रहे हैं अभी हैं। मेरी बकरी छूट गई थी एक दिन भर यही इसी क्वादो को खाए हैं। मेरी बकरी अभी तक सुरक्षित है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि कोदो की फसल से हाथियों की मौत संभव नहीं है। प्रबंधन द्वारा ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसानों का कहना ये भी है कि वो लगातार जंगली जानवरों से परेशान हैं। प्रबंधन से बार बार अनुरोध करते हैं कि जंगली जानवरों का किसी तरह से प्रबंध किया जाए कि वो खेतों तक न पहुँचें, लेकिन प्रबंधक किसी भी प्रकार से सुनने को तैयार नहीं है। ये जंगली जानवरों के मित्र होने के साथ साथ प्रबंधक के सहयोगी भी हैं, पर प्रबंधक इनकी क्यों नहीं सुन रहा है, ये बड़ी बात है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, स्वदेश न्यूज़, उमरिया।